अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फूड लवर्स चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बलूची बोटी की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होती है। चिकन की तो बहुत सारी बोटी आप लोगों ने खाई होगी, जैसे मलाई बोटी हो गई, टिक्का बोटी हो गई, लेकिन ये बोटी आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बलूची बोटी बहुत ज़्यादा चटपटी और स्पाइसी भी बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले एक पैन लेंगे और 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 3 से 4 साबुत लाल मिर्ची लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इस मसाले को भूनने के बाद इसको कूट लें। ज़्यादा पीसना नहीं है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल कूटना है। थोड़ा दरदरा हो जाता है ना, ऐसा पाउडर बनाना है। फिर उसमें 1 चमचा गरम मसाले का पाउडर ऐड करें, 1 चमचा कसूरी मेथी ऐड करें, नमक हस्बे जायका, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर और हाफ स्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर चिकन की बोटियों के ऊपर अप्लाई करें और अच्छी तरह से चिकन की बोटियों पर भी मसाला लगा दीजिए। इसमें जो भुने हुए मसाले हैं, जैसे साबुत धनिया हो गया और मिर्चें हो गई और जीरा हो गया, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसलिए ये कुटा हुआ मसाला डालते हैं तो इससे बहुत अच्छी बोटी बनती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैंने चिकन आधा किलो ली थी और इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली थी। मसाला लगाने के बाद चिकन को मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा हम रख देंगे। जब मैरिनेट हो जाएगी उसके बाद बनाएंगे। बलूची बोटी की ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगे और आप ये रेसिपी बार बार ट्राई ज़रूर करेंगे। अब मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद 3-4 मिर्ची हरी मिर्च लेंगे, उसमें कट लगाकर इस ऑयल में हल्की हल्की सी फ्राई करेंगे। इससे इसका हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाए, जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह हरी मिर्ची फ्राई करने से ऑयल के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। फिर जो हमने मैरिनेट हुई हुई चिकन रखी हुई थी वो इसमें डालकर फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, बिल्कुल डार्क कलर नहीं आना चाहिए, वरना उससे बोटी का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल लाइट फ्राई करें। उसके बाद इसमें बोटी ऐड करना है। चिकन बहुत अच्छी मैरिनेट हुई है। जब मैंने खोला है तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको जल्दी नहीं बनानी, जितना आप अच्छा मैरिनेट करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, उतनी ही और अच्छी बन जाएंगी। मुझे जल्दी बनानी थी तो मैंने आधे घंटे में बना ली। अगर आपको थोड़ा देर से बना सकते हैं तो आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी मैरिनेट होगी। अब चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे, जब तक उसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक इसको फ्राई करते रहेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये रेसिपी आप लो फ्लेम पर भी आराम से बना सकते हैं। जिन जगहों पर गैस इशू होता है वहाँ पर भी ये चिकन आराम से गल सकती है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप बना लें और बोटी बनाकर सबको खिलाएं। सर्दियों में गरम गरम बलूची बोटी की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब देखें यहाँ चिकन अच्छी थोड़ी कलर चेंज होना शुरू हो गया है चिकन का। जब तक कलर चेंज हो जाए इसको फ्राई करें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर उसको गलने के लिए रख दें। ये बोटी आप पूरी पराठे और चपाती के साथ खाएं, रायता और सैलेड के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। अब रेस्टोरेंट जैसी बोटी घर पर बनाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। अब चिकन को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। हाफ कप पानी ऐड करें, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करें। मेरे चैनल पर बारबेक्यू की और मलाई बोटी की रेसिपी भी मौजूद है। आप मलाई बोटी की और बारबेक्यू की रेसिपी देख सकते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहां जाकर वो वीडियो भी देखें। अब चिकन को कुक करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन गल चुका है, लेकिन चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है और हमने पानी भी ऐड करा था। अब इसको पानी को ड्राई करने के लिए हम कुछ देर के लिए और इसको ढककर इसको पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। अब मैं हाई फ्लेम के ऊपर पानी को ड्राई करने के लिए हाई फ्लेम कर दिया है। इस पॉइंट पर आप नमक और मिर्ची दोनों टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो वो ऐड हो सकता है, अगर मिर्ची कम लग रही है तो वो ऐड हो सकती है। जब तक सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता, जब तक हाई फ्लेम पर इस चिकन को पकाते रहें। 5 से 7 मिनट तक सारा पानी ड्राई हो चुका था। फिर उसके बाद मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई करते रहना है। सारा पानी
ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम एक नींबू ऐड करेंगे, नींबू का जूस। नींबू से हमारी बोटी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और जूसी और चटपटी बोटी बन जाएगी। बलोची बोटी का मसाला जो है वो तमाम सारी बोटियों के ऊपर लग जाएगा जब तक इसको फ्राई करेंगे। मुझे यहाँ पर ऑयल कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड करा था। अगर आपको कम ऑयल पसंद है तो आप ऑयल ऐड नहीं करें, लेकिन मुझे ये कम ऑयल लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया था। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल यहाँ पर और ऐड कर दिया था। फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करा था और फिर लेमन ऐड करा था। मज़ेदार और टेस्टी चिकन बलूची रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पानी ड्राई होने के बाद मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, वरना सारा मसाला जल जाएगा और जलकर इसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं। मसाला सारा बोटियों के ऊपर चिपक जाए जब तक इसको फ्राई करें। चिकन बहुत अच्छी गल चुकी है और मसाला भी बिल्कुल इसके ऊपर चिपक चुका है। बलूची बोटी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस चूल्हा बंद कर दूँगी। फ्लेम बंद करने के बाद अब इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। इस बलूची बोटी का जायका बहुत ज़्यादा जूसी और चटपटा है और लेमन से जो इसमें खट्टापन आया है, इससे आप इसको और ज़्यादा इसके टेस्ट को एंजॉय करेंगे। सर्दियों में चिकन की ये बोटी आप ज़रूर ट्राई करें, पराठे और चपाती के साथ सर्व करें। ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगे और इस रेसिपी को आप बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लेमन जूस ऐड कर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर सर्व करें। चटपटी जूसी चिकन बलूची बोटी बिल्कुल तैयार है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी शेयर करूं। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। प्लेट में निकाल कर ट्राई करेंगे कि बोटी कैसी बनी है, और मैंने ट्राई की थी, बहुत अच्छी जूसी और यम्मी बनी थी। आपको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।